कभी सोचा है कि जब हम बच्चों को डांट रहे होते हैं तो उन्हें समझा रहे होते हैं या उन्हें और छोटा फील करा रहे होते हैं। एज अ पेरेंट्स हम सब का एक ही मकसद होता है कि हमारे बच्चे को हर चीज अच्छे से अच्छी मिले और उसी अच्छे के चक्कर में कई बार हम बच्चों के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उनके दिल में बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। जब बच्चा गलतियां करता है तो हम अक्सर उसे ये बोल देते हैं कि कब सुधरोगे, कब समझ में आएगा, कितनी बार समझाना पड़ेगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा गलतियां नहीं कर रहा है, वो धीरे-धीरे चीज़ों को सीख रहा है। हाय एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी अपनी पेरेंटिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें एंड दे कैन ऑल्सो डू देयर पेरेंटिंग विद लव एंड अवेयरनेस। पेरेंट होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, पेरेंट होने का मतलब समझदार होना है। पनिशमेंट से बच्चा ये सीखता है कि अगर मैं वापस से वो बिहेवियर करूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। बट डिसिप्लिन से बच्चा उन बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना सीखता है। उसे ये समझ में आता है कि ये चीज जो मैंने की है वो गलत है और उसे मैं सुधार सकता हूँ। और यही डिफरेंस है एक पनिशमेंट और डिसिप्लिन में। इवन साइकोलॉजी भी ये कहती है कि बच्चा पनिशमेंट से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखता है और डिसिप्लिन से उसको सुधारना सीखता है। जब हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से ये सीखता है कि अगर मैं वापस से इन गलतियों को करूंगा तो मुझे वापस से पनिशमेंट मिलेगी और उन पर्टिकुलर बिहेवियर्स को वो सिर्फ कंट्रोल करना सीखता है। बट किस वजह से पनिशमेंट मिली है ये नहीं सीखता है। जब हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, उसे डांटते हैं, उस पे गुस्सा करते हैं या उस पे चिल्लाते हैं, तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा बच्चा ये सोचने लग जाता है कि शायद वो एक अच्छा इंसान नहीं है, शायद वो एक सही इंसान नहीं है। और कई बार तो बच्चे ये भी सोचने लग जाते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स और इमोशंस उनके पेरेंट्स के लिए मैटर नहीं करती और इसी वजह से पेरेंट्स उन पे गुस्सा करते हैं, उन पे चिल्लाते हैं। जिसकी वजह से बच्चा अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अपने पेरेंट्स से शेयर करना कम कर देता है और धीरे-धीरे उनसे दूर होने लगता है। उसी जगह जब हम डिसिप्लिन के साथ बच्चों को हैंडल करते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की भी वैल्यू है। जैसे कि अगर हम बच्चों को गुस्सा करते हुए देखें और उनसे ये कहें कि हाँ, मुझे मालूम है आप गुस्से में हो, बट इस तरीके से रिएक्ट करना सही नहीं है, तो बच्चे को ये लगने लगता है कि बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस की वैल्यू की जा रही है, उसे समझा जा रहा है। उस वक़्त आप सिर्फ उनके बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखा रहे होते हैं। उन्हें ये सिखाते हैं कि किस तरीके से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब बच्चों को समझना, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर गाइड करना और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। हमेशा याद रखिए, बच्चा आपका गुस्सा नहीं, आपकी गाइडेंस, आपका लव, आपकी केयर डिज़र्व करता है। बच्चा अपने इमोशंस और फीलिंग्स को आपके साथ तभी शेयर करेगा जब उसे ये लगेगा कि गलतियां करने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसे सही चीजें गाइड करेंगे रादर देन कि उसको चिल्लाएंगे, उस पे गुस्सा करेंगे या उसे डांटेंगे या मारेंगे। अगर बच्चा आपके साथ सेफ फील करेगा तो वो अपने हर इमोशंस, हर फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेगा। अदरवाइज बच्चा इमोशनली आपसे बहुत दूर हो जाएगा। एज अ पेरेंट्स एक बार जरूर सोचिएगा कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। सिर्फ एक ओबीडियंट पर्सन या एक कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इंटेलिजेंट और एक हैप्पी पर्सन। क्योंकि पनिशमेंट सिर्फ आपके बच्चे के अंदर डर भरता है, वो एक ऐसा डर जो कि कभी अपने अंदर से नहीं निकाल पाता। लेकिन डिसिप्लिन और आपका प्यार, गाइडेंस, लव बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। याद रखिएगा, जो टोन, जिस लैंग्वेज में आज आप अपने बच्चों से बातें कर रहे हैं, उसी टोन, उसी लैंग्वेज से कल आपके बच्चे इस सोसाइटी में लोगों से बातें करेंगे।
इसीलिए बच्चे को कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। बच्चे को पनिशमेंट से ना ट्रीट करके उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक बच्चे की इमोशंस और फीलिंग्स मैटर करते हैं। एंड आफ्टर ऑल, एज अ पेरेंट्स हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पनिशमेंट्स के थ्रू हमसे डरे नहीं, बल्कि हमसे हर एक बात अपनी शेयर करे, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हमसे शेयर करे और एक स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह डेवलप हो। Thank you so much for watching my video and keep on parenting with love and awareness.